हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आंसर क्लासेस में। जैसे कि हमारी रोज़ाना की एक श्रृंखला चल रही है टॉप 6 क्वेश्चन की ग्रुप डी वालों के लिए, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के एक तिहाई के एक चौथाई का आधा 40 है, उस संख्या का 20% क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, बिल्कुल इजी सवाल है, बड़े ध्यान से समझेंगे। किसी संख्या, मान लो कोई संख्या x है, उसका एक तिहाई, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे ऐसे ऐसे करते जाइए, कि एक चौथाई का आधा, आधा मतलब 1/2 क्या है 40। ठीक है, यानी कि x बराबर 40 गुणा 4 × 12 = 24। ठीक है, इसी का क्या कहा उसने 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। ठीक है, तो इसका 1/5 निकाल देंगे बस, 1/5, 5 अट्ठे 40, 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 का 2 से लगे 3, 8 2 16, 3 19। ठीक है, 192 आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ गरड़िया अपने भेड़ चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल पैर 230 तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या क्या हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, उससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के सब एलिगेशन मेथड से हो जाएंगे। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे हम गरड़िया, और एक तरफ लिखेंगे हम भेड़। ठीक है, भेड़। आप सभी को पता है इंसानों को 2 पैर होते हैं। ठीक है, और भेड़ों कितने होते हैं 4 पैर। अब यदि कुल पैर कितने 230 और सिर 60, यानी कि सिर तो सबके एक ही होगा, तो सिरों को इन पैरों में अगर गुणा कर दें तो सबको पैर बना देंगे। ठीक है, यानी कि 60 यहाँ भी गुणा 60, ये क्या होगा पैर। अब 60 दूनी 120, ये आ गया 120, अच्छा 6 चौक 24, 240। सही है, ये पैर आ गए। कुल पैर दे कितने रखे हैं 230, बस एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। 240 में 230 गए 10, 230 में से 120 गए 110। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया 1:11 का अनुपात, ये टोटल क्या है 12। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ये आ गया हमारा सिरों का अनुपात आएगा। ठीक है, सिर क्या दे रखे हैं हमारे 60, 12 पंजे 60। पूछा गया उसमें भेड़, भेड़ कितनी है हमारी 11, ये तो भेड़ है, इनकी 11 की वैल्यू, तो 11 का भी मल्टीपल किससे हो जाएगा 5 से, या क्या आ गया 55 भेड़ है। ठीक है, ये आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना 3 है, एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 4500 रुपये होता है। जब ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो समान धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक फॉर्मूला आपने तो पढ़ा ही होगा, SI बराबर PRT/100, यानी कि SI जो होता है RT% होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना, ये हर जितने भी SI के सवाल होंगे सब में ये लगेगा। ठीक है, इससे हो जाएगा, यानी कि SI 6% वार्षिक ब्याज दर और 4 वर्ष है, तो कितना हो गया SI कितना हो गया 24%। ठीक है, 24% की वैल्यू दे कितनी रखी है हमारे 4500 रुपये, 45। ठीक है, अब उसने कहा यार, अब अगर वो पूछता धनराशि, तो धन क्या होता है हमारा 100%, ये 100% जब धन है तब है ये SI बराबर RT%। ठीक है, मूलधन जो होता है हमारा 100% होता है। अगर यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लें तो क्या रहा 4500 बटे 24 गुणा 100, ये तो आएगा। ठीक है, अब हमें पूछा गया उसने
उसने पूछा है चक्र यानी कि 4% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि पहली बात तो ये बताइए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा क्या जब 4% ब्याज दर हो। तो आपने वो तो फॉर्मूला पढ़ाई है, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, जिससे कंबाइंड वो निकाला जाता रेट परसेंट, ठीक है। यानी कि 4% 2 वर्ष का, तो 4 प्लस 4 गुणा 4/100, ठीक है। यहाँ से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। 4 4 8, 4 4 16, ठीक है, 0.16, ये तो आगा परसेंट, इतना ब्याज आएगा, ठीक, 8.16%, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 2 वर्ष का। ये मूलधन आ गया, मूलधन इतना रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब पूछे हमने 8.16% की वैल्यू क्या होगी, तो 4500/24 गुणा 8.16, इसकी कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। अगर मूलधन नहीं पूछा है तब, अगर पूछा है तो फिर 100% की वैल्यू निकालना, वरना तो अगर 24% की वैल्यू ये है तो 8.16% की क्या होगी, यानी कि यहाँ से 1% की वैल्यू निकल सकती है। देखिए 4500/24, ये 1% की वैल्यू होगी, तो 8.16% की क्या आ गई गुणा ये, ठीक है। 8 पॉइंट हटाएंगे, 00 बढ़ेगा, 00 से 00 खत्म, 8 से काटेंगे, देखो 8 3 24, 8 1 8 0 8 दूनी 16, ठीक है। 3 से 45 कितने बार जाएगा, 15 बार, 15 दूनी 30 और 15 के 15, इतने रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। आंसर जो कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अपना 4, और बी की आय का अनुपात 3:5 और उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि बी के खर्च का 70% ए की आय के बराबर हो तो ए और बी की बचतों के बीच अनुपात क्या कीजिए, ठीक है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये भी, यानी कि ए और बी, ये ए है और ये बी है, ठीक है। इनकी आय का अनुपात क्या दे रखा, 3:5, ठीक है। और खर्च क्या दे रखा उसमें, खर्च का अनुपात क्या दे रखा हमारा, 2:3, 2:3, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा, बी के खर्च का, यहाँ को देखेंगे बी के, यहाँ लिखो खर्च, ठीक है, समझने के लिए जरूरत ना वैसे, तो बी के खर्च का 70% ए की आय के बराबर, ये तो कहा उसने, यानी कि ए की आय के बराबर। और बी देखो 70%, अगर यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो नीचे 00 आएगा, 10 से 10 खत्म, यानी कि बी अपॉन ए बराबर क्या आ गया, 10 इधर जाएगा, 10/7, यानी कि बी की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू 7, ठीक है। अब उसने कहा यदि बी का खर्च ये तो आएगा और ए की आय बराबर समान होगा, ठीक है। अब उसने कहा यानी कि बी की वैल्यू क्या है, 10, यहाँ पे गुणा करेंगे 10 से और यहाँ पर गुणा करेंगे 7 से, ठीक है। 7 से 21, अब अनुपात देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर गुणा क्या होगी 7 से, देखो तो नया अनुपात देखेंगे, नीचे बना लेते हैं 7 से 21 अनुपात 7 पंजे 35, ठीक है। और 10 दूनी 20 अनुपात 10 तिया 30, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे क्या इनकम और ये एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, तो सेविंग क्या होगी, अगर हम इनकम में से खर्च घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, सेविंग आएगी, यानी बचत आएगी। तो 21 में से 20 गए 1 और 35 में 30 गए 5, ये अनुपात है, ठीक है। उनके बचतों यानी कि ए और बी की बचत का अनुपात 1:5, जो कि ऑप्शन हमारा ए है। आई ऑप्शन में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर अपना 5 है, 40 लीटर मिश्रण में 10% चीनी और शेष पानी है।
यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में चीनी का परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों उसने कहा चीनी का परसेंट क्या होगा। अगर हम पानी मिला रहे हैं तो चीनी तो सेम होगी। ठीक है, यानी कि चीनी क्या होगी, सेम। मिश्रण में चीनी क्या होगी, सेम। ठीक है, अब देखो 40 लीटर मिश्रण में 10% क्या है, चीनी है। ठीक है, अब इसमें 4 लीटर पानी मिला है, इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया तो 44 लीटर होगी। अब उसमें कितने परसेंट चीनी, यानी कि X% चीनी। ठीक है, तो देखो परसेंट से तो परसेंट खत्म हो जाएगा, 4 से ये 11 बार जाएगा, 4 से ये 10 बार जाएगा, तो 10/100/11 बराबर X। ठीक है, यानी कि X बराबर 10, 11 9 99, 9 से 1/11% आंसर। इतना उसमें चीनी होगी। ठीक है, 9 से 1/11% चीनी, चूँकि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर अपना 6 देख लेंगे। a+1/a बराबर 4 हो तो a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला याद होना जरूरी है, तभी ये सवाल हो पाएगा अलजेब्रा का। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला a+b का होल क्यूब। ठीक है, क्या होता है, a की 3 प्लस b, सॉरी a प्लस b, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा। अब देखो यहाँ पर अगर ये अपॉन में होता तो ये तो कट जाता, बचता क्या, ये बचता। ठीक है, यानी कि a की क्यूब, ये भी क्या होता, ये भी कट जाता, यहाँ भी कट जाता, बचता क्या है, 3। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1/a कर लीजिए, तो ये खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा 1/a, ये भी खत्म। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी, 4, तो यहाँ 4 आएगी। ठीक है, यहाँ क्या, इसका क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, और ये क्या, इसकी वैल्यू निकालिए, तो यानी कि गुणा 3, a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब, ये तो आएगा। अगर हम b की जगह क्या मान लेते हैं, 1/a क्यूब मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो यानी कि ये इधर जाएगा प्लस में, यहाँ प्लस में आएगा, तो इधर जाएगा तो ये घटेगा, -12 ऐसे तो आएगा। आप ध्यान से समझिएगा, तो इसका फॉर्मूले शॉर्टकट तरीका क्या है, यानी कि a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब बराबर होता है, यानी कि क्या, k क्यूब -3k। ठीक है, ये फॉर्मूला k मतलब ये 4, बस इसमें मान रख दीजिए। k मतलब ये क्या, 4, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब -3 गुणा 4। ठीक है, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 -12 बराबर क्या आएगा, 1 आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा बी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।